तो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेशन का जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली कैसे वर्क करता है। तो ये जो सिस्टम है बहुत ही एक अपने ही आप में एक एक्सपेंडेड चीज़ है। इसके लिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखना होगा। तो इसके लिए जो है वो मैं शुरू करता हूँ। हमारा जो बेसिकली कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए जो कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, उनमें हमारा जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं। जैसे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट और पार्सल आपका जो रेडी होता है उस पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है वो, और इसके अलावा आपका जो जितना भी डिस्काउंट होगा परसेंटेज में एक प्रोडक्ट पे आप अपनी कस्टमर को जो डिस्काउंट देना चाहते हैं वो होता है। और इसमें होता है आपका एक सीओडी विद होल्डिंग टैक्स। तो बेसिकली ये कोरियर्स के रिलेटेड है। जो कोरियर सर्विसेज जो है वो आपको सीओडी होल्डिंग टैक्स जो है वो चार्ज करती है, और ये तब चार्ज होता है जब आप डिलीवरी कॉस्ट के साथ आपको जो है वो मिला के ये पे करना पड़ता है। और ऐसे ही एक होता है टोटल डिलीवरी कॉस्ट। तो ये इसका जो है वो ऑप्शन हम इसके साथ मर्ज भी कर सकते थे। इसको हमने अलग इसलिए किया क्योंकि मे भी किसी कोरियर्स का जो है वो होल्डिंग टैक्स जो है वो अलग हो, तो इसलिए जो है वो हमने इसको जो है एक्सेप्टेड कर दिया। तो अभी जो है वो हम जो है वो इसको एक इनकी जो ओरिजिनल नेम है उनकी तरफ इनको डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है वो एज़ अ रेवेन्यू होगी, और ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो हम यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट ही लेंगे। और इसमें जो पार्सल का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा उसको हम एक्स्ट्रा कॉस्ट के नाम से जानेंगे, और डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट को हम डिस्काउंट इसमें जो है वो डिस्काउंट वर्ड जो है वो हम बार-बार यूज़ करेंगे। और सीओडी विद द होल्डिंग टैक्स को हम शॉर्ट वर्ड में सीओडी टैक्स यूज़ करेंगे, और जो हमारी टोटल डिलीवरी कॉस्ट होगी उसको जो है वो हम एज़ अ डिलीवरी कॉस्ट चार्ज करेंगे। तो अभी जो है वो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ कि इसको इन वर्ड्स का जो है वो हमें आगे बहुत सारा यूज़ करना है। तो आपको जो है वो इनको अच्छे से जो है वो ध्यान से देख लेना है कि रेवेन्यू किसे कहेंगे हम, ओरिजिनल कॉस्ट किसे कहेंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट, डिस्काउंट, सीओडी टैक्स और डिलीवरी कॉस्ट वगैरह, ये जो नाम है हम बार-बार यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो है वो यहाँ से हमारा अभी प्रॉफिट कैलकुलेशन का सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो रेवेन्यू के साथ वर्क करती हैं। जैसे कि अभी जो है वो आप जस्ट समझे, ठीक है? जैसे कि हमारा सीओडी टैक्स परसेंटेज मतलब होल्डिंग टैक्स, अभी मैं बार-बार सीओडी टैक्स परसेंटेज ही आगे वर्ड यूज़ करूँगा, तो आप ध्यान से जो है वो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और डिस्काउंट मतलब कि हमारा जो सीओडी टैक्स है वो रेवेन्यू पे ही लगेगा, ठीक है? रेवेन्यू की जो भी अमाउंट होगी तो जो है वो उस पे लगेगा। एग्जांपल के तौर पर रेवेन्यू है हमारा 100 मतलब ₹100, तो ₹100 पे अगर 4% टैक्स लगता है और 10% डिस्काउंट लगता है, तो ये बन जाते हैं हमारे ₹4 और ₹10, ठीक है? एज़ इट इज़ 4%, 100 का 4% 4 होता है, और ऐसे ही 100 का 10% जो है वो 10 होता है। तो अब हम समझेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो कैसे वर्क करेगा। तो एक दफ़ा मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ कि आपको रेवेन्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, डिस्काउंट, होल्डिंग टैक्स और डिलीवरी कॉस्ट, इन चीज़ों को जो है वो आपको अपने ज़हन में रखना होगा, क्योंकि जो है वो हम इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा और बार-बार यूज़ करने वाले हैं। तो अभी आ जाते हैं, हमारा जो मेन प्रॉफिट का फ़ॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा। रेवेन्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ रहा है सीओडी टैक्स परसेंटेज, जो कि हमारा रेवेन्यू पे लगेगा, उसकी जो है वो फाइनल वैल्यू यहाँ पे आएगी, और डिस्काउंट परसेंटेज, और ये भी हमारे रेवेन्यू पे आएगा। जो भी हम किसी भी कस्टमर को जो डिस्काउंट देंगे वो यहाँ पे आएगा, और ऐसे ही हमारा डिलीवरी कॉस्ट, जो एक प्रोडक्ट पे हमारा डिलीवरी कॉस्ट लगेगा वो जो है वो यहाँ पे आएगा। तो इसकी अभी एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको। लेट्स से हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, और इसकी ओरिजिनल प्राइस है 500, ठीक है? और सेलिंग प्राइस जिस पे हम इसको सेल करने वाले हैं वो है ₹1000, और इसकी जो पार्सल और पैकिंग वैकिंग पे जो हमारी कॉस्ट लगी है, जस्ट पैकिंग की बात कर रहा हूँ इस वक्त, या फिर पैकिंग पे जो हमारी पैकेजिंग कॉस्ट लगी है, जो जितनी भी लगी है वो ₹50 आ जाती है मान लो। और डिलीवरी कॉस्ट इसकी हम किसी भी कोरियर से कर रहे हैं, लेट्स से एलसीएस पे कर रहे हैं, तो उस पे जो है वो हमारी 150 जो है वो डिलीवरी कॉस्ट लग रही है, और हमारा सीओडी होल्डिंग टैक्स जो है वो 4% है, ठीक है? हमने इस पे 4% लगाया, और डिस्काउंट जो है वो हमारा यहाँ पे 5% लग रहा है। तो इसको जो है मैं इन वैल्यू को क्लियर करके आपके सामने एक दफ़ा लिख देता हूँ। तो प्रोडक्ट ए में 500 हमारी लग रही है ओरिजिनल प्राइस, सेलिंग प्राइस ₹1000, ₹50 इसके पार्सल पे कॉस्ट लग रहा है, डिलीवरी कॉस्ट इसकी 150। अब सीओडी होल्डिंग टैक्स 4% 1000 का होगा ₹40, और 5% डिस्काउंट भी अगर हम दे रहे हैं तो होगा ₹50। अगर आप इसको नहीं देते ज़ीरो भी, अगर आप डिस्काउंट 5% नहीं देते, 0% देते हैं, तो ये एज़ इट इज़ 0 रहेगा, इसका जो है वो कोई इश्यू नहीं है। तो अभी जो है वो हमारा, हम इसको एक रियल एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि हमारा जो बेसिकली एक सिंपल बेसिक डिलीवर्ड पार्सल पे जो प्रॉफिट वर्क करता है वो कैसे वर्क करेगा। जस्ट मैं अभी डिलीवर्ड की बात कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो अभी जो है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ₹1000 हमारी आ गई रेवेन्यू, ₹500 आ गया हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी, एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरी ₹50 पड़ी, और ₹40 मेरा टैक्स लग गया, और डिस्काउंट मैंने इसको ₹50 का दिया, ठीक है? और ₹150 मेरी डिलीवरी कॉस्ट होगी। तो मैं इन दोनों को एज़ अ बॉडवास रूल के थ्रू इनको प्लस करता हूँ, तो ये आ गया 90, मतलब -90 होगी ये वैल्यू, और करते-करते हमारा जो प्रॉफिट बनता है 210 बनता है। ये बनता है जस्ट
डिलीवर्ड पार्सल, जो हमारे पार्सल डिलीवर्ड होंगे, ये जस्ट उनका प्रॉफिट है, ठीक है? तो आपको एक बार दोबारा समझ लें, अगर आपको नहीं समझ आई तो आपको वापस से समझना पड़ेगा। रेवेन्यू यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है? और सीओडी टैक्स कहाँ पे कैसे लग रहा है ये आपको, और यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू मैंने जो आपको ये एक कैलकुलेशन का जो बेसिक सिंपल प्रॉफिट का फार्मूला है वो मैंने समझा दिया। ये कीप इन माइंड, ये जस्ट डिलीवर्ड पार्सल पर है, क्योंकि सीओडी टैक्स जो है वो डिलीवर्ड पार्सल पर ही लगता है। और अभी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका कोई भी ऑर्डर है जिसका स्टेटस पेंडिंग है, प्रोसेसिंग है या फिर शिप्ड है, उस पे जो है वो आपका रेवेन्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, बस उस पे सीओडी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि सीओडी टैक्स कोरियर वाले आपसे तब लेते हैं जब जो है वो डिलीवर्ड हो जाते हैं। तो अभी जो है वो हम इस पे बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई नहीं करते, लेकिन आप इसको बाद में जो है वो अप्लाई कर भी सकते हैं। वो मैं आपको जो है वो आगे जाके बताऊँगा कि आप सीओडी टैक्स परसेंटेज पेंडिंग, प्रोसेसिंग और शिफ्ट पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सीओडी टैक्स नहीं करते तो मीन्स जो 40 जो है वो हम इसमें से वो माइनस नहीं करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 250, और ये आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो खुद ब खुद ही जो है वो ऐसे जब डिलीवर होगा वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको डिलीवर होने से पहले आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो दिखे, तो उसका ये है कि आपको सेटिंग से जाके इसका एक मोड है वो उसको इनेबल करना होगा। वो मैं आपको बाद में समझाऊँगा कि उसको आपने कैसे करना है। तो अभी के लिए आप इसको इतना ही समझें कि ताकि आपको जो है वो ज़्यादा ब्लंडर ना आपके ब्रेन में जाए। तो अब हम जाते हैं रिटर्न में। आपका जो लॉस फॉर रिटर्न होगा वो कैसे होगा? बाय डिफ़ॉल्ट हम जो रिटर्न होगा उसको ऑर्डर काउंट करते ज़रूर हैं, लेकिन उसका रेवेन्यू भी नहीं लेते, उसका ओरिजिनल कॉस्ट भी नहीं लेते। जस्ट उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं और डिलीवरी कॉस्ट लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट वही है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्स्ट्रा कॉस्ट में हमारे पास आएगा जो हमारी पैकेजिंग की कॉस्ट वगैरह लगी। अगर आपकी लगती है ठीक है, अगर आपको नहीं लगती तो आप इसमें नहीं ऐड करेंगे। ऑब्वियसली हर एक की लगती है तो आप इसको जो है वो लाज़मी ऐड करिएगा। और डिलीवरी कॉस्ट वो जो आपने कोरियर को पे करना है, और ऑल्दो सीओडी टैक्स जो है वो हम नहीं पे करेंगे, क्योंकि रिटर्न पे नहीं पे करते। सिर्फ़ जो हमारे ऑर्डर्स डिलीवर्ड होते हैं सीओडी टैक्स उन पे लगता है, और डिस्काउंट अगर आप देना चाहो तो ठीक है, लेकिन अगर आप देते भी हो तो भी ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके पास वापस रिटर्न आ जाएगी, तो वो आपको एज़ जो है वो डिस्काउंट देने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो अभी मैं रेवेन्यू काउंट नहीं कर रहा, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरी ₹50 लगी थी और डिलीवरी कॉस्ट जो है वो मेरी 150 लगी थी। तो कुल मिला के मेरी जो वैल्यू है वो आ गई -200, मतलब इतना जो है वो मेरा लॉस चल रहा था। अब अगर लेट्स सपोज़ हमारे पास 10 ऑर्डर हैं, उनमें से मेरा 10,000 टोटल प्रॉफ़िट हो जाता है, और 11वाँ ऑर्डर जो है मेरा 200 का लॉस चल जाता है। तो जो वो हमारे टोटल 11,000 प्रॉफ़िट में से 200 का लॉस माइनस हो जाएगा, और हमें जो है वो एक एक्चुअल प्रॉफ़िट जो है वो हमारा दिख जाएगा। बट अगर आपका पार्सल कैंसल्ड हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो अभी आप ही की फैसिलिटी पे है, आपके ही वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वो अभी आपको डिलीवर्ड भी नहीं हुआ, कोरियर के थ्रू भी नहीं गया, उस पे आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगी, तो वो कुल मिला के उसकी जो रेवेन्यू हर चीज़ जो है वो ज़ीरो होगी। वो इवन कि हमारे टोटल ऑर्डर्स में वो काउंट भी नहीं होगा। मैनेज ऑर्डर में हमारे पड़ा होगा, ताकि हम इन फ्यूचर उस कोई भी जो होगा उस बंदे से दोबारा राब्ता करके किसी भी तरीके से अगर डिलीवर्ड हो जाता है, तो उसका बाद में स्टेटस हम डिलीवर्ड वगैरह सब कुछ करके, बुकिंग वगैरह करके दोबारा कर सकते हैं, ठीक है? ये जस्ट तब का सिस्टम होता है जब आपने कंफर्मेशन कॉल वगैरह करनी होती है, उससे पहले तब अगर कोई कैंसिल कर देता है तो आपने इसको कैंसिल मार्क कर देना है, उसकी कोई चीज़ भी काउंट नहीं होती। अब आपने बार-बार सोचा होगा कि मैं जब एक्स्ट्रा कॉस्ट का नाम ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस, ऐड एक्सपेंसेस वगैरह का क्यों नहीं ज़िक्र कर रहा, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। तो उसका जो है वो हम आगे देखेंगे कि उसको उस चीज़ को जो है वो हम कैसे कवर करने वाले हैं, ठीक है? अब आते हैं हम, अच्छा ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट का सिस्टम, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 2 टाइप के प्रॉफिट आपको शो होंगे। एक होगा प्रॉफिट जो आपका फाइनल प्रॉफिट होगा, और एक होगा आपका नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या होगा? आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो आपने एक्सपेंस टैब में ऐड किए होंगे, उनका माइनस करके यहाँ पे जो है वो आपको हम जो है वो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो हम दिखाएँगे। तो पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि हमारा जो एक्सपेंसेस वाला सिस्टम है वो कहाँ पे है। अगर आप अपने टैब में आते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में आपने जो भी एक्सपेंसेस ऐड किए होंगे, लेट्स सपोज टुडे का है तो टुडे एक्सपेंसेस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ से आपके होम टैब में टुडे में से, मतलब आज के दिन के जितने भी पार्सल होंगे उसमें से आज के एक्सपेंसेस माइनस होंगे। तो इसीलिए अब आपको समझ लगी कि हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट में इसको क्यों नहीं ऐड किया था, ठीक है? तो यही एक जो मेन रीज़न था। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ, जैसे कि हमारे केस में 210 हुआ था, और उसमें से ऑल एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं, तो जो है वो हमारा फिर नेट प्रॉफिट आएगा। अच्छा, ऑल एक्सपेंसेस में आपकी कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? जैसे कि आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं रिलेटेड टू ऑफिस, रिलेटेड टू आपके जो है वो बिजली के एक्सपेंसेस हो गए, किसी भी चीज़ के एक्सपेंसेस हो गए, पेंसिल के, पेन के, पेपर्स के, या फिर आप एम्प्लॉय को जितना भी आप सैलरीज वगैरह देते हो, जो कुछ भी है वो आप
ऐड कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ से आपका नेट प्रॉफ़िट जो आपका एक्चुअल प्रॉफ़िट होगा उस मंथ का या उस डे का या जिस डे का आपको जितना प्रॉफ़िट बनता है उसमें से माइनस होके आ जाता है। जैसे कि मान लो जैसे मेरा 210 एक्चुअल प्रॉफ़िट था और उसमें से मेरे एक्सपेंसेस आ जाते हैं 120। मान लो कि इसमें मेरी कोई ऐड वगैरह चल जाती है या फिर कोई और सीन हो जाता है तो मेरे जो है वो आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं मेरा ₹10 प्रिंटिंग पेपर पे लग गया, ₹50 मेरी ऐड कॉस्ट चलेगी, ₹40 टी पे चले गए, मतलब चाय वगैरह किसी ने पिला दी, कोई मेहमान आ गया था। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मतलब ये मैं कुछ रैंडम डाल रहा हूँ, ये 1 डे के नहीं मतलब मल्टीपल्स डेज़ के हो सकते हैं। और 20 की मैंने एक पेंसिल ले ली तो कुल मिला के 120 की ऑल टाइप के एक्सपेंसेस 120 के बने, ठीक है? तो मैं यहाँ से आके टोटल प्रॉफ़िट में से जो मेरे ऑल टाइप के एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दूँगा और इससे जो है वो हमारा प्रॉफ़िट जो है वो एक नेट प्रॉफ़िट जो है वो निकल के फाइनल जो है वो हमारे जो है वो सामने आ जाएगा। अब हमारे पास मैंने जैसे आपको बोला था कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि प्रॉफ़िट ये जस्ट डिलीवर्ड का प्रॉफ़िट है और ऐसे ही ये जो प्रॉफ़िट है ये पेंडिंग प्रोसेसिंग यूनिट में सीओडी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके प्रॉफ़िट में सीओडी टैक्स परसेंटेज अप्लाई हो, मतलब आपको शुरू से ही दिखे कि पेंडिंग में कौन-सा जा रहा है, प्रोसेसिंग में, शिफ्ट में, ये डिलीवर्ड होने के बाद आपको क्या प्रॉफ़िट दिखेगा, तो आप एक्चुअल में यहाँ पे आएँगे, सेटिंग टैब में आके आप यहाँ पे आपको दिख रहा है सीओडी एप्लीकेशन मोड, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। यहाँ पे लिखा होगा डिलीवर्ड ओनली, मतलब ये डिलीवर्ड पे जस्ट अभी आपका जितना भी कैलकुलेशन हो रही है वो जस्ट डिलीवर्ड पे होगी। जैसे ही आप इसको इनेबल करके सेटिंग को सेव करेंगे और आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, अच्छा अभी देखो अभी आपको ये यहाँ पे इतना प्रॉफ़िट दिख रहा होगा। अभी मैं दिस ईयर का दिखाता हूँ। अभी जो है वो आपको दिस ईयर की इतनी वैल्यू दिख रही होगी। जैसे ही मैं इसको जो है वो अप्लाई करूँगा, आपने देखा 390 के हमारा प्रॉफ़िट था। अभी जो है वो हमारा प्रॉफ़िट जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी भी 390 के है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जो अभी किया वो मैंने क्या किया, सीओडी टैक्स एप्लीकेशन मोड जो है वो सेव सेटिंग पे किया था, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो ऑलरेडी पेज मेरा पहले से लोडेड था। जैसे कि अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, अभी मेरा डिलीवर्ड ओनली पे लगेगा, ठीक है? तो अभी जो मेरा प्रॉफिट होगा होम टैब में जाके मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखिएगा कि मेरा जो प्रॉफिट एक्चुअल में आ रहा है वो आ रहा है 490 के, मतलब अभी जो मेरा जो सीओडी लग रहा है वो जस्ट डिलीवर्ड पार्सल्स पे जो है वो लग रहा है। ठीक है? डिलीवर्ड ओनली पार्सल्स पे जो है अभी मेरा सीओडी लग रहा है, तो अभी 499 की मेरा जो है वो प्रॉफ़िट दिखा रहा है। लेकिन अब मैं सेटिंग में जाके अगर इसको इनेबल करके सेटिंग को सेव करता हूँ, देन होम टैब पे आके पेज को वापस से फ्रेश करता हूँ। अब आप देखोगे कि जितने भी पार्सल हैं, मेरा सब के ऊपर ओके लॉगिन कर रहा हूँ। अभी आप देखोगे कि मेरे जितने भी पार्सल हैं, सब के ऊपर मेरा जो है वो सीओडी होल्डिंग टैक्स लग चुका है। मतलब इसीलिए जो अब मेरे एक्चुअल प्रॉफ़िट है मुझे वो दिख रहा है। पहले जस्ट डिलीवर्ड पे लग रहा था, पेंडिंग प्रोसेसिंग और जो शिफ्ट वगैरह हमारे ऑर्डर थे उन पे सीओडी टैक्स नहीं लग रहा था। दैट्स व्हाई हमें जो प्रॉफिट था वो 409 के समथिंग कुछ दिख रहा था ऐसे। तो अभी जो है वो हमें जो हमारा एक एक्चुअल प्रॉफिट है 390 के का, वो जो प्रॉफिट है वो हमें फाइनल प्रॉफिट हमारा यहाँ पे विज़िबल हो रहा है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अभी जो है रेवेन्यू में इग्नोर कर रहा हूँ, मतलब रिटर्न जो है हमारी अमाउंट वो रेवेन्यू में इग्नोर कर रहा हूँ। तो अभी आप देखो, अभी मेरा रेवेन्यू है 944 के, मतलब इसमें मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं जो रिटर्न्ड भी हैं, देख रहे हो? अब यहाँ पे मेरे कुछ ऑर्डर जो है वो रिटर्न है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि उनका रेवेन्यू भी मुझे शो हो, तो मैं वापस आऊँगा सेटिंग में, ठीक है? तो इसको जो है वो मैं ऑन कर देता हूँ और सेव सेटिंग को कर देता हूँ। अभी मैं होम टैब में जाके अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा। अभी जो मेरा फाइनल 1.4 मिलियन का रेवेन्यू देख रहे हैं, ये वो रेवेन्यू है जिसके अंदर रिटर्न का रेवेन्यू भी ऐड है, ठीक है? मतलब जस्ट मुझे रिटर्न जो ऑर्डर्स आए हैं, उनका रेवेन्यू मतलब जो अमाउंट की जो प्रोडक्ट की टोटल प्राइस थी, वो जो है वो मुझे शो हो रही है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहो, तो आप ऑब्वियसली यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने किया हुआ है रिटर्न लॉस इन प्रॉफिट, मतलब अगर मेरा कोई लॉस में रिटर्न का जो लॉस होता है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्रॉफिट में भी आए, तो मैं इसको इनेबल कर दूँगा। अगर मैं इसको डिसेबल करूँगा तो वो नहीं आएगा, अगर इसको इनेबल करूँगा तो हमारे ये प्रॉफिट में अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 390 के प्रॉफिट में ये आ रहा है। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रॉफिट में रिटर्न की कोई वैल्यू ऐड ही ना हो, रिटर्न का जो भी लॉस हुआ है वो ऐड ही ना हो। तो यहाँ पे होम टैब में आके जैसे ही मैं अपना पेज को रिफ्रेश करूँगा, पहले टाइम देखो 390 के था, अभी जो है वो रिटर्न लॉस हमारा नहीं ऐड होगा, तो 421 के। तो मतलब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या सीन है। और यहाँ पे जो आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे देखो 421 के है, 421 के में से हमारा 14 के में से ये वाला जो हमारा ये 6 था वो माइनस हो गया, तो इसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट मतलब हमारे जो ऑल एक्सपेंसेस है ना, सॉरी ऑल एक्सपेंसेस जो है वो हमारे इधर है। जैसे कि
मेरे टोटल एक्सपेंसेस 7K के आसपास है, 7.5 के समथिंग। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से जो है वो हमारे टोटल प्रॉफिट और जो हमारा टोटल एक्सपेंसेस था वो माइनस हो गया है इस डेट रेंज के हिसाब से। जो आपकी डेट रेंज यहाँ पर फ़िल्टर में सेटअप होगी उस डेट रेंज के हिसाब से ये हमारा जो है वो वर्क करेगा, और ये बहुत ही एक सिंपल सा जो है वो मेथड है। और ऐसे लॉस फॉर रिटर्न जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप उसको इस ऑप्शन को आप सेटिंग में जाकर इस ऑप्शन को अगर इनेबल करते हैं तो ये आपका इंक्लूड होगा, और इसको बाद सेव सेटिंग करना लाज़मी है। जैसे आप सेव कर दोगे तो यहाँ पर जो है वो आपका इंक्लूड होगा। इसके लिए पेज को रिफ्रेश करना एक दफ़ा ज़रूरी होता है, ठीक है? समटाइम्स होता है कि बैकएंड से डायरेक्ट अपडेट नहीं हो पाता, उसके लिए पेज को रिफ्रेश करना जो है वो एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है, ठीक है? और यहाँ पे कैंसल ऑर्डर का ठीक है, अब रहा कैंसल ऑर्डर की बात, जैसे कि अभी देखो रेवेन्यू ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें कैंसल ऑर्डर क्योंकि डिलीवर नहीं होता तो इसकी जो है वो ज़ीरो होगी। और अच्छा, अभी मैंने इसमें आपको बताया था कि ये टोटल ऑर्डर काउंट में भी हमारा शो नहीं होगा। तो मैं आता हूँ होम टाइम में, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल ऑर्डर्स है इसमें अभी मेरे पार्सल 600 के आसपास थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 537 दिख रहे हैं क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं, मैं जहाँ पे जाके आपको कुछ स्टेटस वाइज़ मैं आपको कैंसल ऑर्डर दिखाता हूँ। मेरे बहुत सारे कैंसल ऑर्डर्स हैं जो कि वहाँ पे शो नहीं हो रहे, 147 के आसपास हैं, और वो यहाँ पे 147 अगर ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पार्सल बन जाते हैं। तो मेरे वो नहीं है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई वहाँ पे मेरे यहाँ पे ऑर्डर नहीं आ रहे, क्योंकि इसका एक रूल है कि आप कैंसल ऑर्डर को नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वो आपके डिलीवर हुए थे, ना कुछ और हुआ था। दैट्स व्हाई वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नहीं है। अच्छा, इसमें जो है वो मैं एक आपको सिंपल बता देता हूँ, कोरियर के लिए सीओडी अमाउंट थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें ये प्रॉफिट रूल ये वाला वर्क नहीं करता। इसमें क्या होता है, रेवेन्यू होता है, रेवे जो मतलब सीओडी से कोरियर सीओडी अमाउंट से मुराद ये है कि हमने जो कोरियर वालों से सीओडी अमाउंट लेनी है या उन्होंने हमें पे कर दिया वो है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, जैसे जैसे कि हमारी सेलिंग प्राइस ₹1000 है, ठीक है? तो कोरियर वालों को हमने पार्सल भेज दिया, हमारे कस्टमर्स के पास पार्सल गया, कस्टमर ने पार्सल जो है वो ले लिया और बदले में ₹1000 दे दिए, जो कि हमारी एक्चुअल सीओडी अमाउंट थी, ठीक है? तो सीओडी अमाउंट जो है वो हमें मिल गई ₹1000। अब उसमें से डिलीवरी कॉस्ट लेट्स सपोज़ 150 डिलीवरी कॉस्ट है वो निकल जाती है, ठीक है? और उसके बाद ₹40 क्योंकि डिलीवर्ड हुआ था तो ₹40 टैक्स भी लगेगा, तो ये हो गए 190 के, मतलब वन टाइप ऑफ एक डिलीवरी कॉस्ट हो गई। तो 1000 में से माइनस 190 होगा तो 810, मतलब ये अमाउंट होगी एक्चुअल जो हमने कोरियर वालों से लेनी है। याद रखिएगा, ये अमाउंट हमने कोरियर वालों से लेनी है, और ये वाली जो हमारी प्रॉफिट वाली अमाउंट है ये हमारे सारे एक्सपेंस निकाल के, हर चीज़ निकाल के, ये हमें पर्सनली जो प्रॉफिट बचता है वो एक्चुअल प्रॉफिट ये है, और ये एकदम प्रिसाइज होगा, ठीक है? और यहाँ पर जो ये वाली आपको कोरियर सीओडी अमाउंट है, ये बेसिकली वो अमाउंट है जो आपने सीओडी अमाउंट कोरियर से कलेक्ट करनी है। तो इसका आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप स्टैट्स टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एलसीएस पेड सीओडी, एलसीएस अनपेड सीओडी। अच्छा, पेड से मुराद मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये पेड चीज़ है क्या? पेड, अनपेड आपको बहुत जगहों पे मिलेगा। पेड का मतलब है कि ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मतलब कोरियर जो है वो हमें ऑलरेडी पे कर चुका है, दैट्स व्हाई वो हमारी पेड कैटेगरी में आएगा। अगर वो अनपेड आता है तो दैट्स मीन कोरियर ने अभी तक हमें पेमेंट नहीं दी, दैट्स व्हाई वो अनपेड में है। अगर कोरियर हमको पे कर देता है तो वो पेड कैटेगरी में आएगा, अगर कोरियर हमको पे नहीं करता तो वो एक अनपेड कैटेगरी में आएगा। तो यही जो सिस्टम है हमारा, यहाँ पे हर जगह पर आपको दिखेगा पेड प्रॉफिट, अनपेड प्रॉफिट, ये वो वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये है, पेड मीन हमको मिल चुका है, अनपेड मतलब हमें नहीं मिला। तो मतलब 3,69,000 सॉरी, टंग ट्विस्ट हो गया। 3,69,000 जो अमाउंट है हमें कोरियर वालों से लेनी है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो आप होम टैब में आके हमारे जो कोरियर्स वाले चार्ट है, इसको मैंने वैसे अलग एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो अनपेड प्रॉफिट एलसीएस का यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, अभी मेरा जो फ़िल्टर है वो ईयर्स का लगा हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे अनपेड प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर ये वाला दिख रहा था। तो दैट्स ऑल, यही मतलब इतना सिंपल सा ये था हमारा कैलकुलेशन का फ़ॉर्मूला, ठीक है? और ओवरऑल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पेंडिंग प्रोसेसिंग में आपका जो है ये चीज़ नहीं लगेगी। तो ओवरऑल बेसिकली ये था हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन का सिस्टम पूरा। आई होप आपको इसकी जो है वो प्रॉपर समझ लग चुकी होगी। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं लगी और आपका कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आप मुझे जो है वो दोबारा बता सकते हैं। इसका जितना भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बता दूँगा। अगर आपका कोई भी इश्यू आता है तो आपने इस मैसेजेस सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आपको मिरर टूल दिखेगा। आप यहाँ पर आके मुझे कोई सा भी मैसेज टाइप करके आप अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मुझे बता सकते हैं, और देन जो है वो मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी होगा आपको जो है वो यहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? ये जो है वो हमारी ऑफ़िशियल आईडी है मिरर टूल्स की, और ये आपको टॉप पे मिलेगी। तो आप मुझे पहले कॉन्टैक्ट करोगे तो देन मैं आपको करूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ मैं किसी को ऐसे बिला वजह जो है वो मैसेजेस नहीं करूँगा। आप मुझे यहाँ पे कर सकते हो।
और अगर और यहाँ पर हमारी पब्लिक लॉबी है, अगर आपको किसी का भी कोई आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप बहुत सारे जितने भी लोग हो, आप यहाँ पर मैसेजेस कर सकते हो। यहाँ पर हमारी कम्युनिटी बनेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट, तो वो जो है वो जितने भी आपके क्वेश्चंस हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, वो हमें यहाँ पर भी मिल जाएँगे। और आप सजेशंस भी दे सकते हो कि इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए। इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आपको जो है वो सारा कुछ मिलेगा। आई होप आपको ये समझ लग चुकी होगी। अगर आपको ये समझ नहीं लगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको किसी और अंदाज में, किसी और वे में, इससे भी अच्छे वे में अगर मैं समझा पाया तो मैं आपको समझाऊँगा। तो अभी मैंने प्रॉफ़िट का आपको समझा दिया कि प्रॉफ़िट एक्चुअल क्या है, नेट प्रॉफ़िट क्या है, इसमें पेंडिंग और शिफ्ट पे सीओडी टैक्स नहीं लगता। जो हमारा रिटर्न है उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट की हम लॉस लेते हैं, ठीक है? कैश का कुछ भी नहीं लेते, ठीक है? और ऐसे ही हमारा पेड अनपेड का मैंने समझा दिया। पेड मीन जो कोरियन हमको ऑलरेडी पेमेंट दे दी है, और अनपेड मीन जो कोरियर ने अभी तक हमें पे नहीं किया। और ऐसे ही मैंने कोरियर का सीओडी अमाउंट का सिस्टम भी समझा दिया, ठीक है? कि रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू में से डिलीवरी कॉस्ट माइनस होगी और सीओडी टैक्स होगा, तो फिर उस हिसाब से जो है वो आपको दिख जाएगा। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। अगर आप यहाँ पर आगे देखते हो ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी आपको इतना प्रॉफ़िट, इतना अनपेड प्रॉफ़िट, अच्छा टोटल प्रॉफ़िट में ये और ये प्लस होकर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो पेड प्रॉफ़िट मीन कोरियर ने आपको ये इतनी अमाउंट पहले पे कर दिया, एलसीएस ने मुझे इतनी पे कर दी, इतनी अभी मैंने उनसे पेमेंट लेनी है। और इतने में मतलब मेरे इतने में जो ऑर्डर बनते थे अनपेड, वो 99 ऑर्डर है जिनकी अभी मुझे पेमेंट नहीं मिली। ये एक्चुअल पेमेंट है जो मुझे उनसे लेनी है। तो ये पेमेंट सारी डिलीवरी कॉस्ट वगैरह निकाल के है, इसीलिए मैंने इसको प्रॉफ़िट का नाम दिया है, ठीक है? और यहाँ पे मेरी मतलब इतनी जो है वो डिलीवरी कॉस्ट उन वो कट करेंगे, जस्ट डिलीवरी कॉस्ट। अगर वो टैक्स भी साथ में करते हैं, तो ये 25,596 जो है वो इतनी अमाउंट वो मुझसे लेंगे, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे रिटर्न की अलग से डिलीवरी भी आपको दिख जाएगी कि रिटर्न की इसमें से कितनी डिलीवरी बनती थी, ये वो वगैरह वगैरह। और अगर आप यहाँ से इन ऑप्शंस को इनेबल करते हैं, ठीक है? अभी सीओडी टैक्स एप्लीकेशन मोड में अगर ऑल ऑर्डर्स पे करता हूँ, तो ये सब ऑर्डर्स पे जो है वो लगेगा। रिटर्न रिटर्न पे फिर भी नहीं लगेगा, ठीक है? ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, रिटर्न पे फिर भी नहीं लगेगा। तो ये था हमारा जो हमारा सिस्टम है एक। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर आपको समझ नहीं लगती, आप मैसेजेस सेक्शन में जाकर हमें यहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। और आप को अगर सजेशन चाहिए हो तो आप हमारे पब्लिक लॉबी में मैसेजेस कर दीजिए। आई होप और जो अदर सेलर्स होंगे वो यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। और अगर आपको कोई ज़्यादा चीज़ इंप्रूव करनी हुई, तो हम एक यहाँ पे एक प्रॉपर अपनी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस डैशबोर्ड को और ज़्यादा जो है वो फ्यूचर प्रूफ और ज़्यादा एडवांस बनाएँगे इंशाल्लाह।